इनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़। मंत्री भी कौन होगा जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी, मानवता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया। और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए, उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। मैं चाहता हूं, हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि भाई, you are talking about the Ram Temple. How does Ram Temple fits in the 21st century? Emerging India aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population. Where does Ram Mandir fits in that? मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल या मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला। क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर 1 एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक नया इतिहास बना है और ये हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके